जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक्सेलेंसी आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग एम लक्ष्मीकांत की सीरीज को रन कर रहे हैं, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपके इंडियन पॉलिटी के सिलेबस को अच्छे से तैयारी कराया जाए और हमें आपका सिलेक्शन चाहिए। इस सीरीज में अभी तक हम लोग ने कुछ फंडामेंटल्स बातें करी हैं, जैसे कि संविधान क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, ये संविधान बना कैसे है, मतलब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस संविधान के कुछ और बेसिक बातें किए हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रस्तावना, जिसको कि प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। ये सीरीज बनाने का पर्पस है और हमारे चैनल में जितने भी वीडियोज आ रहे हैं उसका पर्पस है कि एक स्ट्रैटेजिक वे में आपकी तैयारी को पूरा कराया जाए। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ के रहें और हमारे सीरीज के जितने भी वीडियोज हैं उस पर अपडेटेड रहें। तो चलिए आज का सेशन को शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये प्रीएम्बल क्या है, और इसमें कुछ बेसिक्स बुनियादी चीज़ें समझने के बाद हम लोग कुछ आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमारा जो प्रिपरेशंस है वो कमीशंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर आधारित हो। तो जब भी हम लोग प्रीएम्बल की बात करते हैं तो हमने क्या देखा है कि हमारे पास एक बुक है जिसको कि भारत का संविधान कहा जाता है। ये मोर देन ए टेक्स्ट बुक है, क्योंकि इस संविधान की जब भी हम लोग चर्चा करते हैं तो ये कुछ ऐसा है जैसे कि कोई टेक्स्ट बुक होता है। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग से ही शुरू करेंगे आज के सेशन का, कि ये प्रस्तावना का मतलब क्या होता है। तो मीनिंग को समझने के पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जस्ट लाइक एक टेक्स्ट बुक है, और जैसे किसी भी बुक में एक इंट्रोडक्शन होता है, एक प्रीफेस होता है, उसी तरह से भारत का संविधान का भी एक प्रीफेस है। और तो इसको कैसे हम लोग पहले डिफाइन कर सकते हैं कि प्रस्तावना क्या है, प्रीएम्बल क्या है ना। प्रीएम्बल इज द प्रीफेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशंस। बहुत सारे कमेंटेटर्स हैं, द पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जिन्होंने इसे प्रीफेस की तरह बताया कि जैसे किसी भी टेक्स्ट बुक का एक प्रीफेस होता है, उसी तरह से जो प्रीएम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रीफेस की तरह काम करता है। कि ने इसे इंट्रोडक्शंस की तरह बात करी कि ये जो प्रस्तावना है वो क्या है ना, इट इज इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशंस एक बल्कि डॉक्यूमेंट है, और हमने पहले बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब भी हम लोग बोलते हैं तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट है। एक प्रीएम्बल है, प्लस कितने आर्टिकल्स हैं, अराउंड 465 आर्टिकल्स हैं, प्लस इस कॉन्स्टिट्यूशंस को हम लोग 25 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब स्टडी करते हैं, प्लस इसमें टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशंस का साइज है, एक बल्कि है, एक एलिफेंटाइन स्ट्रक्चर है। सो ये एक टेक्स्ट बुक की तरह ही है, और इसका एक इंट्रोडक्शंस है, वो इंट्रोडक्शंस का तरह रोल ये प्रीएम्बल प्ले करता है। कोई इसे ना ऐसे कंपेयर करता है कि किसी भी चाइल्ड के लिए जो बर्थ सर्टिफिकेट का रोल है, उसी तरह से भारत के संविधान के लिए इसके प्रीएम्बल का रोल है। मतलब इट इज लाइक द बर्थ सर्टिफिकेट फॉर ए चाइल्ड, लाइक द बर्थ सर्टिफिकेट फॉर ए चाइल्ड। ये बर्थ सर्टिफिकेट क्यों जरूरी होता है ना। बर्थ सर्टिफिकेट ना एक आइडेंटिटी बताता है कि वो उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो हम लोग इस बात पे रहेंगे कि जो प्रीएम्बल है वो एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या है ना, एक आईडी कार्ड है। ठीक है, तो ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, इसकी शुरुआत ऐसे ही हम लोग करेंगे कि ये प्रीएम्बल है क्या ना। प्रीएम्बल प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज जस्ट लाइक कि बर्थ सर्टिफिकेट फॉर ए चाइल्ड, वैसा ही रोल है, और ये आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करता है कि प्रीएम्बल का आईडी कार्ड क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड क्या है ना, वो प्रीएम्बल है। ये जो प्रीएम्बल की शुरुआत है कि कोई भी संविधान एक प्रीएम्बल से शुरू हो, इसका जो स्टोरी है वो हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कुछ बोरो करते हैं। कि जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशंस, इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक प्रीएम्बल से शुरू होता है, एक प्रस्तावना से शुरू होता है।
इसी ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाते हुए इंडिया ने भी जो अपना संविधान बनाया उसमें शुरुआत एक प्रस्तावना से होती है। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट की बात करते हैं बच्चों, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में मैंने पहले बताया है कि हम लोग हमेशा दो रेफरेंशियल मॉडल लेते हैं। एक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका है, जिसको कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, और दूसरे हैंड में क्या है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। ये दोनों ही कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, जिसकी चर्चा हम पहले किए हैं ना। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक प्रिंसिपल है जिसको क्या बोलेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी, और ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी पे बेस्ड है। इसकी चर्चा कर चुके हैं, जो नहीं समझे वो पहले के वीडियो को जाके देख सकते हैं। और हम लोग का भारत का जो मॉडल है ये इन दोनों के बीच में लाई करता है कि बहुत सारे फीचर्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से भी इनकॉर्पोरेटेड हैं और कुछ फीचर्स ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, लेकिन जो भारत का संविधान है वो यूनिक है, जिसकी चर्चा हम लोग सैलिएंट फीचर्स में करेंगे आगे। तो फिर वापस आते हैं हमारे इस चैप्टर पे, जिसको कि हम लोग प्रीएम्बल पे कुछ और बातें करते हैं ना। अब हम लोग प्रीएम्बल के टेक्स्ट की चर्चा करेंगे कि आखिर इस प्रीएम्बल को आप लोग कैसे याद रख सकते हैं ना। प्रीएम्बल का टेक्स्ट जो आपके एनसीईआरटी के बुक में, आपके लक्ष्मीकांत के बुक में लिखा हुआ है, उसको आप लोग यदि याद रख सकते हैं दैट इज वेरी वेल एंड दैट इज वेल एंड गुड। बट आपको सिविल सर्विसेज के लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं कि टेक्स्ट याद हो, बट आपको जो माइक्रोस्कोपिक चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। कि जैसे प्रीएम्बल को पढ़ना है तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं ना। प्रीएम्बल को याद रखने के लिए कुछ की वर्ड्स का हम लोग सहारा लेंगे ना। जैसे कि प्रीएम्बल का जो शुरुआत है वो कैसे होता है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, sovereign, socialist, secular, democratic republic। इसको याद रखेंगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फिर तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वाला जो लाइन है उसको आप याद रखेंगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये आपके लक्ष्मीकांत का टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, सो उतना घबराने की बात नहीं है, जस्ट टेक इट एज ए रिवीजन। तो जस्टिस की जब बात करेंगे तो फिर आगे क्या लिखा हुआ है ना, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ऐसे याद रखेंगे। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो फ्रेटर्निटी जिसका मतलब क्या होता है कि सेंस ऑफ ब्रदरहुड, सो फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ऐसे ही रीड करते हैं हम लोग। और लास्ट में कि दैट 26 डे ऑफ नवंबर 1949 वी डू हियर बाय अडॉप्ट एंड इनेक्ट टू गिव आवरसेल्व्स टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बेसिकली कीवर्ड क्यों बताया, अभी इसका रेलेवेंस समझ में आएगा कि वी द पीपल, फिर ये आपको याद रखना है, फिर इस जो कीवर्ड्स हैं इनको एक याद रखना है, एंड जो फोर्थ कंपोनेंट है, फोर्थ कीवर्ड है, ये 26 नवंबर 1949 याद रखना है। ये क्यों ना, अब हम लोग इंटीग्रल कंपोनेंट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे कि ये जो प्रस्तावना है उसका कितने कंपोनेंट्स हैं ना, 4 इसके इंटीग्रल कंपोनेंट्स हैं। कितने इंटीग्रल कंपोनेंट्स हैं, तो 4 इंटीग्रल कंपोनेंट्स। ये 4 इंटीग्रल कंपोनेंट्स क्या क्या हैं देखिए। पहला जो कंपोनेंट है उसको बोलेंगे ना, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान का जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, कि मतलब लेजिटिमेसी क्या है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वैधानिक है ना। इसके लिए आपका जो पहला कीवर्ड वाला लाइन है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो पीपल है वो सुप्रीम मास्टर है, और कॉन्स्टिट्यूशंस का सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है ना, पीपल ऑफ इंडिया। इस पीपल ऑफ इंडिया के लिए हम लोग एक प्रिंसिपल याद रखेंगे जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलर सोवरेनिटी। क्या बोलते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। इसका मतलब होता है कि द पीपल आर द सुप्रीम मास्टर, पीपल
आर द सुप्रीम मास्टर। बताओ हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में कौन सबसे मास्टर है, सुप्रीम मास्टर है? द पीपल ऑफ इंडिया। द पीपल ऑफ इंडिया आर द सुप्रीम मास्टर। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल के सेंटर में कौन है? पीपल ऑफ इंडिया। हमारा जो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसके सेंटर में कौन है? पीपल ऑफ इंडिया। इसलिए हु इज द सुप्रीम मास्टर? द पीपल। और ये जो पीपल का सैंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशंस में, पीपल्स का जो सैंक्शन है, पीपल की जो लेजिटिमेसी है, उसको क्या बोलते हैं? ना पॉलिटिकल फोर्स। द पीपल का सैंक्शन को क्या बोलेंगे? ना पॉलिटिकल फोर्स। कि भारत का जो संविधान है वो लेजिटिमाइज है। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों द्वारा इसे इनेक्ट किया गया है। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग बात करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस का सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? पीपल ऑफ इंडिया। ये पीपल ऑफ इंडिया को किस प्रिंसिपल से याद रखेंगे? प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। याद हो गया होगा। अब अगले कंपोनेंट की ओर चर्चा करेंगे कि जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो बात करता है कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। क्या बात करेगा? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। कि जो भारत का राष्ट्र है, वो भारत के राष्ट्र का क्या नेचर है। जब भी नेचर की बात करेंगे तो फिर हमारा ये सेकंड कीवर्ड हमें हेल्प करेगा कि क्या नेचर है? ना सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। क्या है? ना सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश फॉर ए सोवरेन नेशन। इंडिया कैसा है? सोवरेन नेशन है। ये कोई क्या बाहर का ताकत या बाहरी ताकत इसे डिक्टेट कर सकता है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं कर सकता। इसको सोवरेन बोलेंगे। इसकी चर्चा और डिटेल में करेंगे आगे। फिर सेकुलर स्टेट, भारत एक सेकुलर स्टेट है। सोशलिस्ट स्टेट, भारत एक सोशलिस्ट स्टेट है, प्लस डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक स्टेट है। तो ये नेचर की जो बात किए तो नेचर क्या क्या है? ना सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इनको याद रखना है, ठीक है? इनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और फिर जो कंपोनेंट नंबर 3 है उसकी चर्चा करेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। जो भारत का संविधान है उसके संविधान का क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आपको फिर यहां पर हेल्प होगा कि ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इसमें से हर एक कीवर्ड्स का एक अपना एक ब्रॉडर मीनिंग है। जैसे जस्टिस की जब बात करेंगे तो किन 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 जस्टिस की बात की जाती है? ना सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात होती है। जब भी लिबर्टी ऑफ की बात करेंगे, लिबर्टी का क्या मतलब होता है उसकी भी चर्चा करेंगे आगे। ना लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। लेकिन हमारा जैसे राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीच ये हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है जो आर्टिकल 19 से हमें मिलता है। ठीक, अभी फंडामेंटल राइट में और बातें करेंगे। लेकिन क्या हम लोग का जो फंडामेंटल राइट्स है वो किसी और पर्सन के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकता है? कि मतलब हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं क्या? क्या वो डेरोगेटरी हो किसी और पर्सन्स के डिग्निटी और उसके कॉम्प्रोमाइज कर सकता है क्या? नो। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी राइट्स हैं, सबसे मौलिक अधिकार क्या है ना, फंडामेंटल राइट्स, वो एब्सोल्यूट नेचर का है कि क्वालिफाइड नेचर का? बताइए, एब्सोल्यूट नेचर का है कि क्वालिफाइड नेचर का? दोनों में डिफरेंसेस क्या है बच्चों? ना एब्सोल्यूट नेचर का मतलब कि कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकता, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। क्वालिफाइड का मतलब आपको इनेबल किया गया है, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आपको अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए, आपको चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे के राइट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, उनको डेरोगेटरी या डिग्निटी को आप कम करेंगे। तो इसको क्वालिफाइड बोलते हैं कि उनके ऊपर में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लग सकता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट नेचर का है कि क्वालिफाइड नेचर का है, ना क्वालिफाइड नेचर का है। याद रखेंगे। तो यहाँ पर जब लिबर्टी की बात होती है तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इतने टाइप के लिबर्टी की बात हो रही है। इसकी चर्चा अलग से करेंगे। इक्वालिटी का स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब इसके दो एस्पेक्ट हैं। ठीक, उसी तरह से फ्रेटर्निटी, जिसको क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। तो जो सेंस ऑफ ब्रदरहुड है उसमें दो एस्पेक्ट हैं, एक तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशंस।
देखिए फ्रेंड, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारत का संविधान है वो एक सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, जिसमें कि सबसे जो पैरामाउंट प्रिंसिपल क्या है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इट इज बेसिकली ए यूनिफिकेशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और जो कि फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेटर्निटी? तो यहाँ पर सिर्फ एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड बोल के चुप नहीं हो जाना है। तो प्रियम्बल हमें दो डायमेंशंस में बात करती है जब भी फ्रेटर्निटी की बात होगी, कि एक तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, दूसरा यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशंस। ये दो एस्पेक्ट हैं फ्रेटर्निटी का। इसकी ये चर्चा अभी हम लोग और करेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर इन सब चीज़ों का मतलब थोड़ा समझ लेना है कि जब जस्टिस की बात करते हैं तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल है। लिबर्टी में थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है। इक्वालिटी की बात करेंगे तो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब दो एस्पेक्ट हैं। और फ्रेटर्निटी की बात करेंगे तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, इसकी बात हो रही है। तो ये क्या था, हमारा तीसरा नंबर का कंपोनेंट था, जिसको कि ऑब्जेक्टिव्स बोल रहे हैं। लास्ट जो है इट इज कॉल्ड डेट ऑफ एडॉप्शन। लास्ट क्या है बताइए? द डेट ऑफ एडॉप्शन। ये डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, इसके लिए आपका ये फोर्थ पॉइंट हेल्प करेगा ना। दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को डेट ऑफ एडॉप्शन कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जो संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे मेंबर्स ने इस संविधान पे साइन किया था, इसे एसेंट अपना दिया था। तो इस तरह से जब संविधान सभा ने दिया तो भारत के लोगों का एसेंट मिला उसको, और ये एक लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट बना कि जो कि पॉपुलर सोवरेनिटी पे बेस्ड हुआ। अभी हमने बात करी। तो ये जो प्रीएम्बल का टेक्स्ट का एक अप्रोच है कि इसको आप कैसे पढ़ेंगे ना, ये चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात करता है। पहला कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है ना, पीपल ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, जो 26 नवंबर 1949। जब इतनी चर्चा की तब अब हम लोग एक एक कीवर्ड्स को थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट में पकड़ समझना है, क्योंकि आपका जो मेंस का क्वेश्चन या जो थोड़े क्वेश्चंस स्टैंडर्ड लेवल के होंगे उसमें आपका ब्रॉडर मीनिंग चाहिए। तो इसके लिए हम लोग आगे अभी चर्चा करेंगे, बस हमारे वीडियो के साथ जुड़ के रहना है आपको, ठीक। तो अब हम लोग एक एक चीज़ को अलग अलग देखेंगे, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। तो आज हम लोगों ने कुछ बेसिक्स बात किया और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, दैट इस तरह की आशा रखते हैं। तो फिर हमारा जो चैनल है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपको इस पढ़ाई और इन सब चीज़ों को पढ़ने समझने में एक सशक्त बनाया जाए। तो इस पूरे अप्रोच, पूरे सीरीज का ऑब्जेक्टिव है कि आपके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो और आप चीज़ों को एक इंटीग्रेटेड वे में पढ़ सकेंगे। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के सेशन के लिए आपको धन्यवाद, और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखेंगे कि जो भी एक नया वीडियो आएगा आप उसके साथ अपडेटेड रहें। तो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसमें आगे के और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तब तक के लिए जोहार झारखंड, जय हिंद।